नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात आरक्षण वाले बयान पर मरुधरा में छिड़े संग्राम की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद कांग्रेस ने भी दौसा सांसद जसकौर मीणा पर बड़ा हमला किया है। साथ ही बात होगी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राज्य सरकार पर प्रहार की। उसके अलावा बात करेंगे 2023 में राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर से कौन सीएम चेहरा होगा उस पे, और केंद्रीय मंत्री के बयान की। और चर्चा करेंगे एसीबी के एक्शन, जिसने मात्र 90 दिनों में सैकड़ों घूसखोरों को ट्रैप कर रिकॉर्ड कायम किया है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रीट भर्ती परीक्षा घोटाले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान इकाई ने मामला दर्ज किया था। केंद्रीय इकाई से हरी झंडी के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। एसओजी की जांच में बड़ी मात्रा में पेपर खरीद फरोख्त में धन के लेन देन का मामला सामने आया है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश भी जब्त हुए थे। पेपर खरीद बिक्री में धन के अवैध उपयोग की भी आशंका जताई जा रही है। एसओजी से मिले इनपुट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मामले में शिकायत दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, रीट भर्ती परीक्षा घोटाले पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है शुरुआती जांच में ईडी का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परिवार जो है प्रवर्तन निदेशालय के पास गया था, क्योंकि इस मामले में पैसे की लेन देन हुई है और पैसा 1 करोड़ से ज्यादा का आया। ये पैसा कहाँ से आया था? ये जो पैसा है बुक अकाउंट या खातों के जरिए नहीं आया है, तो ये एक बड़ा अमाउंट इसमें और भी जो है ईडी को आशंका है कि बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफर हुआ है। तो ईडी ने इस मामले का परिवार दर्ज किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक परिवार दर्ज करवाया था, उसके बाद उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे थे। चूंकि जो ईडी ने परिवार दर्ज किया है वो एसओजी की जो एफआईआर है, एसओजी ने जो नकदी जब्त की है खासतौर पर भजन लाल और राम कृपाल जैसे लोगों के ठिकानों से, तो उसमें ईडी को आशंका है कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें लेन देन की संभावना है। तो जिन लोगों ने पैसे की लेन देन की है, जो लोग इसके पैसे के लेन देन में शामिल पाए गए हैं, उनके खिलाफ जांच की जा रही है और तथ्य अभी ईडी जुटा रही है। जी राकेश, जैसा कि ईडी ने जांच शुरू कर दी है, क्या लगता है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं मामले पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके जो इसमें पैसे का लेन देन हुआ है वो एक नेक्सस है, बड़ा नेक्सस है, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जब एसओजी ने इसकी जांच की थी तो इसका जो दायरा सामने आया था, जो लेन देन सामने आई थी, 71 लाख रुपए एक जगह से बरामद हुए थे, 11 लाख खाते में से सीज किए गए थे, 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा का कैश इसमें सामने आया था। तो प्रारंभिक तौर पर ईडी ने माना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें जो बनता है और उसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने परिवार दर्ज करवाया था, हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि ईडी ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनसे काफी अहम साक्ष्य इस मामले में जो है वो जुटाए गए हैं और उन्होंने दस्तावेज ईडी को दिए भी हैं। जी राकेश, बिल्कुल ईडी ने जांच शुरू कर दी है, और क्या लगता है और भी बड़े गिरोह के भी खुलासे हो सकते हैं जिस तरीके से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं मामले पर? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से ईडी की जांच होती है, ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस होता है। तो ये जो पैसा आया, कहाँ से आया, किन किन लोगों ने दिया, इतनी बड़ा अमाउंट, इसमें जो लोग बड़े लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है, उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है कि इस पैसे में जो लेन देन में जो लोग शामिल रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ इसमें जांच संभव है। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, भले उन्होंने नकल की हो या नकल में शामिल हो, उनके खिलाफ उसमें जांच की संभावना शून्य है। लेकिन जिन लोगों की लेन देन हुई है उनके खिलाफ जांच होगी। जो अभ्यर्थी हैं या जो इसमें लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच होगी। राकेश, अब ईडी ने जांच चूंकि शुरू कर दी है, क्या लगता है कब तक ये जांच पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए ईडी चूंकि एक केंद्रीय संस्था है और जब तक इसमें अहम साक्ष्य जुटाएगी, एसओजी की एफआईआर को इन्होंने इसमें मुख्य आधार माना है। अब वो अपने स्तर पर जब इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो लोग धन के लेन देन में शामिल पाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के सामने समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि
कई लोगों के खिलाफ करीब 42 लोगों को इसमें जो है एसओजी ने गिरफ्तार किया है अभी तक, और जिसमें धन की लेन देन में शामिल पाने वाले लोग भी काफी हैं। तो जो लोग धन की लेन देन में शामिल हैं उनके खिलाफ ईडी जांच करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीट भर्ती में जो धांधली हुआ था उसमें ईडी ने जांच शुरू कर दी है। और अब बात आरक्षण वाले बयान पर मरुधरा में छिड़े संग्राम की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद कांग्रेस ने भी दौसा सांसद जसकौर मीणा पर बड़ा हमला किया। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर मरुधरा में संग्राम, जसकौर के बयान पर सियासी जंग, किरोड़ी के बाद कांग्रेस का भी बड़ा हमला, आरक्षण के बयान पर आर पार। ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी, हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। यही वो बयान है जिसे लेकर मरुधरा में महाभारत छिड़ी है। अपने तो अपने, कांग्रेस भी जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर आर पार के मूड में है। लेकिन पहले सुनिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार। अब वो कुछ भी कहते हैं, उनका वक्तव्य है, लेकिन अभी वो सक्षम नहीं हुए हैं। अभी उनको और आवश्यकता है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इनका कोई तुक नहीं है ऐसे बयानों की। मैं छोड़ रही हूँ तो सांसद से इस्तीफा दे देना, अभी छोड़ रहे हैं तो अब चुनाव हो जाएगा, दूसरे को मौका मिल जाएगा। भले ही किसी और मुद्दे पर किरोड़ी और मुरारी लाल मीणा में ना बनती हो, लेकिन जसकौर मीणा के बयान पर मुरारी लाल मीणा भी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा का कहना है कि अगर जसकौर मीणा सक्षम हो गई हैं, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जसकौर मीणा ने रिजर्व सीट से चुनाव जीता है। किरोड़ी लाल जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। तुरंत उसको ऐसी भाषा बोलने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दो। आज मैं स्वयं जनरल सीट से विधायक हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एसटी का कोई बेनिफिट नहीं लिया, मैं नहीं लूँगा। मैं एसटी में नहीं होता तो न तो मैं पढ़ता, न लिखता, न नौकरी करता, और मेरे में काबिलियत यदि पैदा हुई तो मैं एसटी का था, सरकारी फैसिलिटी से हुई, इसलिए आज मैं विधायक हूँ। वो तो स्वयं ही जनरल रिजर्व सीट से सांसद है। यही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। वो आरएसएस के कहने पे, क्योंकि आरएसएस हमारे समाजों में एसटी में कुछ गिने चुने लोगों को पालती है और उनकी नीयत आरक्षण पे ठीक नहीं है। वो एसटी के लोगों से ऐसे स्टेटमेंट दिलाते हैं ताकि आरक्षण को विवादास्पद बनाया जा सके। तो जसकौर भी हो सकता है उनमें से एक हो। साफ है, आरक्षण वाले बयान पर मरुधरा में सियासी संग्राम छिड़ गया है और ये जंग अभी और आगे जाने वाली है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उधर पोखरण दौरे पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में अपराधी बेलगाम हैं, प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन प्रदेश में बड़ी क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। शेखावत ने कहा कि पोखरण से सीधी रामदेवरा तक रेल लाइन बिछाने की घोषणा की थी, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही है। पुष्कर में होटल बनाई आप, मैं चाहूँगा जनता ने पिछले 3.5 साल तक जिस तरह का दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट भोगा है, शांत राजस्थान में जिस तरह से अराजकता का माहौल बना है, राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, मीरा हाडी रानी का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान, रानी पद्मिनी का राजस्थान जो है वो आज रेप की कैपिटल बना है। देश में सबसे ज़्यादा रेप, छोटे बच्चों पर अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार का प्रदेश बना है। ऐसा प्रदेश आज बन चुका है कि जहाँ अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है, थानों से अपराधी भगाए जा रहे हैं। राजस्थान को इस दुर्दशा से निकालने के लिए राजस्थान जो विकास के हर एक पैरामीटर पर देश के पहले 5 पायदान में होता था, आज फिसल करके पीछे आ गया है।
और अंतिम 5 पायदान पर आ गया। ऐसे राजस्थान के हालात हुए। राजस्थान की जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को प्रतिदिन पूरे प्राण की ऊर्जा से इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना ही चाहिए, हमारा धर्म। वहीं शेखावत ने प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव और पार्टी की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में ये तय करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय सभी लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, आदरणीय अमित शाह जी ने अपने जयपुर आखिरी प्रवास के समय जब वो जैसलमेर से गए थे, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने अपने पहले प्रवास के और अभी वर्तमान प्रवास के समय में, आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने 2 दिन पहले जयपुर प्रवास के समय में, सभी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, अभी तक ये तय है कि हम माननीय मोदी जी के चेहरे पर और कमल के चुनाव चिन्ह को सामने साक्षी मान करके चुनाव लड़ेंगे। कमल का फूल और माननीय मोदी जी हमारे नेतृत्व करता होंगे। उधर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा, गहलोत शासन में आम आदमी दहशत में जीवन यापन कर रहा है, जबकि सरकार रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर पाबंदी लगा रही है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अपने धार्मिक आचरण को स्वच्छंदता से कर सकें, उन पर राजस्थान की हुकूमत जगह जगह पाबंदी लगा रही है। महावीर जयंती पर जुलूस पर पाबंदी, हनुमान जयंती पर जुलूस की पाबंदी, रामनवमी पर जुलूस की पाबंदी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही और मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, अब के विफलतम गृह मंत्री है, जिनके साये में आज आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है। राजस्थान की सरकार का समय पूरा होगा तब इनके कर्तृत्व पर इनको कितना नुकसान होगा वो समय बताए। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं की जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है, कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए वो रोजाना बीजेपी को आड़े हाथ लेते हैं। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना। लगातार मैं उनको सुनता आ रहा हूं। जिस तरीके की बौखलाहट, निराशा और जिस भाषा में वो आशंका व्यक्त करते हैं देश के प्रति, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनको 55 वर्षों का अवसर राजस्थान में और देश में मिला था। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये तमाम बातें हैं जिससे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और देश की जनता ने इसलिए उनको नीतियों से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए उनकी गुड मॉर्निंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की और इसलिए वो आशंकित हैं बार बार इस चीज से। दूसरे, उनको असुरक्षा दिखती है उनके चेहरे पर भाव से कि उनको पहली बार कोई चुनौती पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मिली है। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है और मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। ईआरसीपी को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट में बताया कि आज ईआरसीपी पर अहम बैठक हुई, अधिकारियों से परियोजना की प्रोग्रेस पर जानकारी ली। ट्वीट में ही गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोध के कारण ईआरसीपी में
अड़ंगा डाल रही है। केंद्र ने परियोजना पर तकनीकी सवाल उठाए हैं जो राजस्थान की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ठीक नहीं है। साथ ही राजस्थान की तुलना दूसरे प्रदेशों से करना भी ठीक नहीं है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय ही परियोजना की डीपीआर बनी थी, लेकिन अब इस पर केंद्र सवाल उठा रहा है। और अब बात करेंगे राजसमंद की। सांसद दिया कुमारी अपने राजसमंद प्रवास के तीसरे दिन रेल मगरा पहुंची। यहां उन्होंने 18.60 करोड़ की CRIF में स्वीकृति दी और गिलुंड सड़क का भी शिलान्यास किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा भाजपा की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। वहीं CACC में जन धन और अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। साथ ही जन सुनवाई भी की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं राज्य सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। दोष देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, कभी मोदी जी को दोष देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं कि मेरी सरकार कभी भी जा सकती। हम लोग ऐसी सरकार नहीं चाहते। 2013 में भी हमारी बहुत अच्छी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और अभी भी 2023 में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनना तय है। लेकिन इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस के काम करना है। आपको घर में नहीं बैठना, अभी से हमको काम करना है। उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों की सेहत की जानकारी भी ली। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को और भी कई योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। हादसा हुआ कि कार के द्वारा जो है एक मोगिया जाति के लोगों को जो है कुचल दिया गया। उसमें एक की तो डेथ हो गई और दूसरी जो उसकी वाइफ है वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है, वेंटिलेटर पे भी चल रही है। लेकिन उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन दादी जिंदा है। तो दादी को आज हमने एक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपये की मदद भी मिल जाएगी। वहीं कोटा में हादसे का शिकार हुए एक मजदूर परिवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से आर्थिक और मानवीय मदद दी गई। ये मजदूर परिवार 14 और 15 अप्रैल को सड़क किनारे सो रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर इनके ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में मजदूर परिवार के मुखिया की मौत हो गई थी, जबकि उसके बेटे और पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में पीड़ित परिवार की जहां शांति धारीवाल ने मदद की है, वहीं पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपये की मदद भी मिल जाएगी। 5,500 रुपये महीना मदद मिल जाएगी, उससे अपना काम चलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जितने भी रेन बसेरे हैं, सामुदायिक भवन है, वो उनको लिए खोल दिए गए हैं ताकि वो फुटपाथ पर नहीं रह करके वहाँ रह लें। करवाया जाएगा कि कोटा शहर में ऐसे कितने केसेस हैं और उसके बाद ज़मीन तलाश करके उनको अपना आवास बनाने के लिए जो है उसमें वो ज़मीन अलॉट की जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप, गेम ऐप, लोन ऐप के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने देश भर के करीब 3,000 से अधिक लोगों से एक दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा कराए थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुका है। तो राजसमंद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर ऑनलाइन ठगी की जाती थी। गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यही वो 3 आरोपी हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे और करोड़ों रुपए की अब तक ठगी कर चुके हैं। लोगों के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा निवेश किया गया
और इस तरह का खेल जो था ये लंबे टाइम से चल रहा था, जिसमें आज पुलिस के द्वारा जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं, जो ई मित्र संचालक है राज्य आवास के रहने वाले, और किशन लाल जैन जो मेन इसका जो ऑपरेट करने वाला था, उसको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि परिवादी का क्या रोल था इसमें और परिवादी को किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बना के और उसके अकाउंट को यूज किया और इस तरह के 7 और अकाउंट को इन्होंने यूज किया, उन सब का पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल के शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए हैं, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पहले 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए और आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बात यही भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की, तो इस साल एसीबी आगे रही है। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटारा किया है। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई है। वहीं 106 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा के महावीर नगर इलाके के बालाजी नगर में एक निजी अस्पताल में मरीज और अस्पताल के कर्मचारियों में मारपीट हो गई। मरीज अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर को दिखाने के लिए आया हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगने के कारण पेशेंट ने विरोध किया तो अस्पताल के कर्मचारियों के साथ उसकी झड़प हो गई और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हाथापाई अस्पताल के बाहर तक पहुंच गई। अस्पताल के बाहर भी जो अस्पताल के कर्मचारी थे वे मरीज को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रेयस नाम के मरीज ने डॉक्टर और कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो अस्पताल प्रबंधन ने भी कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पेशेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर साहब ने पहले बदतमीजी करी और साहब उनका बूढ़ा होता गया, तो मैंने बोला मेरा दर्द ज़्यादा हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। बात बढ़ा के उन्होंने उनके डॉक्टर दर्शन गौतम हैं इंडियन स्पाइन हॉस्पिटल के रंगवाड़ी में, उनके और उनके स्टाफ के कर्मचारियों ने मारपीट करना शुरू किया। पहले हाथ पाँव से मारा, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा तो उससे मारा, फिर वहाँ से निकल के जब हॉस्पिटल के बाहर जाने करे तो फिर लोगों को बुलाकर फिर और मारपीट करी। व्यक्ति ओपीडी में दिखाने आता है तो कई बार उसको जो थोड़ा सा समय लगता है कि पहले किसी व्यक्ति को देख रहे हैं उसके बाद उसका नंबर आएगा, तो वो धैर्य खो के आवेश में आता है। पर 1000 में एक व्यक्ति जो कर्मचारी ड्यूटी पे उसी की पिटाई करने लग जाता है। तो हम लोगों ने उसमें बीच बचाव की कोशिश करी और तुरंत महावीर नगर थाने में सूचना दी कि भाई आप आएँ और जो व्यक्ति ये असामाजिक कार्य कर रहा है इसको लेके जाए। और पुलिस का नाम सुनते ही वो भागने की लग गया। तो जो बाकी मरीज के परिजन वगैरह हैं उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, है भागे नहीं। ये घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि पेशेंट कह रहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट की और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो प्रबंधक हैं, वे कह रहे हैं कि पेशेंट ने मारपीट की, लेकिन चूंकि वीडियो सामने आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, क्या है पूरी सच्चाई और पूरा मामला बताइए। जी, जो तस्वीरों में दिख रहा है उसके के आधार पर तो ये माना जा सकता है कि पेशेंट के साथ
पूरे स्टाफ ने मिलकर मारपीट की है। हालांकि पेशेंट द्वारा पहले अभद्रता का कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही है, जो ओपीडी में समय पर डॉक्टर नहीं देखने के बाद वो आवेशित हो जाता है और कुछ हंगामे जैसा हालात बनते हैं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें साफ देखा जा रहा है कि करीब आधा दर्जन स्टाफ जो न केवल अस्पताल के अंदर बल्कि बाहर गेट पर भी लाकर उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि वो बेसहारा एक नीचे पड़ा हुआ। फिलहाल इस मामले में दोनों तरफ से शिकायत दी है, लेकिन महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि समय पर डॉक्टर जब नहीं देखने के बाद आवेशित हुआ, जब पेशेंट ने थोड़ा हंगामा किया तो हंगामा करने के बाद अस्पताल के कार्मिकों ने उनकी जमकर धुलाई की। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक अकेले पेशेंट को यहाँ पर पीटा जा रहा है, और पेशेंट के पीटने के बाद भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई है पेशेंट के साथ। ओम प्रकाश, फिलहाल पुलिस का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है? फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस इस मामले में जांच का विषय बता रही है और फिर अभी दोनों तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद दोनों पार्टियों को बुलाया गया है और वो वहां बातचीत कर पूरी जांच करने की बात करी। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान करती है। साफ देखा जा सकता है कि एक मरीज के साथ अस्पताल के इतने कार्मिकों द्वारा मारपीट की जा रही है। निश्चित रूप से निजी अस्पताल पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक मरीज के साथ इस तरह की, जो कि पहले से परेशान है, वो निजी अस्पताल में जब आता है उनके जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधा बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।